तालों की श्रृंखला में अगली ताल है धमार ताल। ये ताल भी खुले बोलों की ताल है, यानी पखावज की ताल है और इसको धमार गायन शैली के साथ प्रयोग किया जाता है। अभी तक आपने जितनी भी तालें सीखी ज्यादातर सम विभाजित तालें थी, यानी हर विभाग में लगभग समान ही मात्राएं होती थी। लेकिन ये जो ताल है ये विषम विभाजित ताल है। इसमें विभागों में जो मात्राओं की संख्या है वो हर विभाग में अलग अलग है। तो इसका परिचय देखते हैं। पहले ये ताल धमार ताल, जिसमें 14 मात्राएं हैं। पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा और चौथे विभाग में 4 मात्रा, यानी 5, 2, 3, 4 इस तरह इसका विभाजन रहता है। ये ताली और खाली की संख्या इसकी 3 ताल के समान ही होती है, यानी कि 3 तालियां और 1 खाली। पहली पर 6 पर और 13वीं पर ताली और 8वीं मात्रा पर खाली। तो पहले देखते हैं इसका ठेका। ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ, क। हालांकि ये भी पखावज की ताल है, लेकिन उत्तर भारत में पखावज का प्रचलन नहीं है, इसलिए इस ताल को देखते हैं तबले पर ही। अब इस ताल की दुगुन वही क्रम रहेगा, पहले ठेका फिर दुगुन। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ, क। और अब देखते हैं तबले पर दुगुन के साथ। अब इसकी तीसरी लयकारी यानी तिगुन, वही क्रम ठेका, दुगुन और तिगुन। क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ता, आ, क। और अब तबले पर उसी क्रम में।
देखा आपने, ये कितनी अलग सी ताल है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए इस ताल की चौड़। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ ग धी ट धा आ ग ती ट ता आ ग धी ट धा आ ग ती ट ता आ ग धी ट धा आ ग ती ट धा आ ग धी ट धा आ ग ती ट ता आ ग धी धा आ ग ती ट ता ग धी ट धा आ ग ती ता आ ग धी ट आ ग ती ता आ ग धी ट धा आ ती ता आ ग धी ट धा आ ग ती ता क। और अब यही सारी लयकारियां ठेके के साथ तबले पर। एक बात विशेष तौर पे बताना चाहूंगी, इस ताल के जो बोल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। क धी ट धी ट धा ग ती ट ता। तो ये जो ता और धा के बाद वाली मात्रा है, इसमें मैंने आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि मैंने आ शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जब हम ताल लगाते हैं तो यदि इस आ को इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो जब भी हम लयकारी करते हैं तो हमारे लिए लयकारी करना थोड़ा सा आराम से सहज सरल हो जाता है। क्योंकि यदि हम उसको गैप छोड़ेंगे तो हम वो लयकारी ठीक से पूरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल अभी आप संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थी ही हैं, तो इस तरह से आपको सीखना थोड़ा सा सहज और सरल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क धी ट धी ट धा ग ती ट इसको इस तरह ना बोलकर इस तरह बोलिए, क धी ट धा आ ग ती टा आ। ठीक है, याद रखिए, समझिए और अपनी तालों को सुदृढ़ बनाते रहिए। नमस्कार।